आप पास्ट एक्सपीरियंस के लिए आप देख सकते हैं, दिल्ली को देख सकते हैं, आगरा को देख सकते हैं, उड़ीसा को देख सकते हैं, नौकरी वहाँ लोगों की गई है। तो अगर ये कोई कह रहा है कि ये मेरी लड़ाई नहीं है, तो ये इंडिविजुअल, चाहे वो चपरासी हो चाहे वो जी, वो सबकी लड़ाई है। पहला तो ये गांठ बांध ले। दूसरा, नौकरी तो जानी जानी है, छटनी होनी ही होनी है। छटनी के लिए जो स्टार्टिंग में हम लोगों ने डॉक्यूमेंट जारी किया था, उसी क्रम में छटनी होगी। और इंजीनियर्स भी ये सोच ले, क्योंकि सेम कैडर है इसलिए उनकी भी छटनी होगी। जो लास्ट इन आया है वो फर्स्ट आउट होगा। ये बिल्कुल फैक्ट है। और पता नहीं क्यों लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं। आप लोग, सब लोग यहाँ पे जो खड़े हैं वो तो जागरूक है ही हैं, लेकिन और लोग जो हमारे इंजीनियर कैडर में है या फिर और जो संवर्ग के हैं, उन लोगों को जागरूक होना चाहिए। अपने लोगों को भी जागरूक करें। आसपास की सोसाइटीज हैं, अगर वो रह रहे हैं वहां पर भी अपनी बात को कह सकते हैं। क्योंकि जैसे ही निजीकरण होगा तो प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे, तो आप देख ही रहे होंगे, चाहे वो प्राइस हाइक हो, चाहे मतलब हर चीज में हाइक होना ही होना है। चाहे वो टैरिफ हाइक होना है, या फिर अभी जो आप पूर्व वक्ताओं ने बताया है कि एयर के फ्लाइट्स के टिकट है वो 56,000 हो गए, और लंदन जाने के केवल 36,000 रुपये है। तो ये स्थिति जो है आपको दिखाई जा रही है, बताया जा रहा है कि कैसे जो है इस बिजली विभाग में भी चेंजेस आएंगे, और चेंजेस आएंगे और उसकी शुरुआत हो चुकी है। आपने 23 तारीख को बहुत बड़ा आंदोलन किया, वो प्रक्रिया रुकी नहीं है इतने बड़े आंदोलन के बाद भी। और 13 तारीख को फरवरी को देखिएगा कंसल्टेंट नियुक्त हो जाएगा, ये बिल्कुल फैक्ट है। तो वो जो है 12 तारीख को कंसल्टेंट नियुक्त हो जाएगा। अभी जो है आप वार्ता जो है प्रबंधन कर रहा है, और कंसल्टेंट की जो टर्म एंड कंडीशन में लिखी है उसमें हर चीज के लिए वो बात करेगा, आप प्रबंधन से भी बात नहीं कर पाएंगे। तो ये है, जितना भी आप मजबूती से लड़ेंगे उतना ही आप सब पे दबाव बना पाएंगे और अपनी बातों को मनवा पाएंगे। और अगर मजबूती से नहीं लड़ेंगे तो, और जहां जैसे आगरा में लोगों का हाल हुआ है, या फिर आपका जो क्या कहते हैं दिल्ली में जो लोगों का हाल हुआ है, कर्मचारियों का हाल हुआ है, और वैसा ही हाल यहाँ पर भी होगा। तो अभी सचेत हो जाइए, लोगों को और मोटिवेट करिए। आप लोग सब लोग जागरूक हैं, ये मैं मान रहा हूँ, लेकिन और लोग इसको और मास मोबिलाइजेशन में कन्वर्ट करने की जरूरत है। जैसे ये जन संपर्क अभियान या फिर जन आंदोलन बनेगा, सरकारें पीछे हटती हैं और जरूर हटेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रणवीर सिंह जी। इससे कबल कि मैं शैलेंद्र दुबे जी को आवाज दूं, मैं चाहता हूं कि दुर्गा शक्ति के आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे। हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, और कुंदन की तरह दहर में पाबंदा रहेंगे। और तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, और हम जिंदा रहेंगे। आप सभी इतने दिनों से सब लोग सुन रहे हैं, निजीकरण होने वाला है, हमें सामने आना चाहिए और हमें यहाँ भीड़ बढ़ा करके दिखाना चाहिए कि हम में कितनी ताकत है। और जैसा भी सर लोगों ने बताया, सबको पता है कि हमारे एयरलाइंस पहले सरकारी उसमें था, वो प्राइवेट कर दिया गया है। तो उसमें कितना ज़्यादा, मतलब कि जहाँ कितना कम पैसा पड़ता था वहाँ 36,000 56,000। जब मौतें हो रही हैं, लोगों के घर बर्बाद हो रहे हैं, उस टाइम पे प्राइवेट कंपनियां ऐसे इस्तेमाल कर रही हैं लोगों को। जब इतने परेशान हैं तब रेट इतना ज़्यादा हाई कर दे रही हैं। तो ऐसे सोचिए, जब बिजली विभाग का भी अगर निजीकरण हो गया, तो जहाँ हम लोग झाड़ने लगाते हैं दीपावली में, शादियों में मेरे घर जगमगाते हैं पूरी कॉलोनी में, जिसके घर में शादी होती है उसी का घर केवल दिखता है। फिर वो कुछ नहीं कर पाएंगे कोई, मतलब बहुत कम चीज़ों को ही कर पाएंगे, केवल दीपक रख पाएंगे, वो भी इतनी ज़्यादा महंगाई कि वो भी तेल खरीदने के लिए सोचेंगे। तो इसलिए सर लोग लड़ाई लड़ी रहे हैं, बस यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और अपनी भीड़ बढ़ा करके सिर्फ ताकत बनना है सबको, जैसे कि ये निजीकरण ना हो पाए और ये संपत्ति, हमारे देश की संपत्ति बची रहे। थैंक यू। इनके लिए क्लैपिंग करिए और एक नारा लगाइए, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, अरे निजीकरण मुर्दाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, आवाज दो, आवाज दो। दीपाली शुक्ला जी। सर्वप्रथम मैं सभी उच्च अधिकारी गणों को नमस्कार करूंगी, और यहाँ पे जितने भी भाई बहन हैं, मेरे संविदा कर्मचारी, रेगुलर कर्मचारी, उन सभी का धन्यवाद भी दूंगी। और एक अपील भी करना चाहूंगी कि जो बैठे हैं वो जागे, और नारियां क्या नहीं कर सकती अगर आपके जोश है तो। आप जो है दिखाइए, उन मर्दों को दिखाइए जो यहाँ खड़े नहीं हैं, औरतें दिखाएं, उनको देख के वो
अपनी संविदा कर्मचारी बहनों से भी कहूंगी कि कंधे से कंधा मिला के चले। ये हम सब की, ये दीपाली की लड़ाई है, ये हमारे सर की लड़ाई है, ये हमारे हिंदुस्तान की लड़ाई है, हमारे भारत की लड़ाई है। इसमें आप सबको आना चाहिए। और जो नहीं आए हैं उनको भी जैसे कि हमारे आदरणीय सर रणवीर सर ने बताया कि नौकरी का क्या हाल है। हम लोग 10,000 पे अपना जीवन शैली चलाते हैं। अगर ये सोचिए, अभी तो यहाँ उम्मीद है कि अगर हम लोग इतने पुराने 10 साल मुझे हुए यहाँ पे काम कर रहे, ऐसे हमारे बहुत से लोग हैं जो जवानी की दहलीज पे रहे और बूढ़े हो गए इसी संविदा कर्मचारियों में। सो देन हमको ये सोचना चाहिए कि जब हम 10,000 रुपए से इन्हीं उच्च अधिकारियों से हम लोग भी आशा रखते हैं कि अगर हमारे ऊपर कोई विपदा हुई तो वो हमारे साथ खड़े होंगे, तो हमें पहले निजीकरण को रोकना है। जो न्यू है पहले न्यू रोकेंगे, तब हम आगे बढ़ेंगे। और हमारी सभी भाई बहनों से सबसे ये रिक्वेस्ट है कि 2 से 3 कृपा करके नीचे आए। अगर वो 2 से 3 लंच नहीं करेंगे तो 3 से 4 कर लेंगे, लेकिन वो आए नीचे। 1 घंटे के लिए वो समय दें और जरूर दें और सहयोगी बने और कदम से कदम मिला के चले और इस निजीकरण को बंद करें। ये दम है, ये क्षमता है, ये अपने अंदर जोश रखिए कि हम ये कर सकते हैं। धन्यवाद सभी का। उड़ानों पे वक्त भारी है, उड़ान वालों, उड़ानों पे वक्त भारी है कि अब परों की नहीं हौसलों की बारी है। और दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत। दुबे जी की हिम्मत की बात हो रही है। दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत। ये चिराग कई आंधियों पे भारी है, ये चिराग कई आंधियों पे भारी